दूसरे बासमती चावल का राइस जो है प्लेट 300 रुपये बिकता है, तो भारत का 600 रुपये बिकता है। इसलिए फर्क उनको पड़ना है, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। और अमेरिका की गिदड़ भपकी है, कुछ भी इसका असर होने वाला नहीं है, वापस ले लेगा। ट्रम्प आज एक बात बोलता है, कल दूसरी बात बोलता है। उसका 1 या 2% मुश्किल से चावल जाता होगा, 3% मान लो, तो भी भारत पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। यदि बात करें तो लगातार अमेरिका जो है भारत पर टैरिफ वॉर करता नजर आ रहा है। पहले अलग अलग चीज़ों और वस्तुओं पर टैरिफ की धमकी देने वाला अमेरिका अब चावल निर्यात को लेकर के भारत को लगातार धमका रहा है और इसी के संकेत जो है लगातार दिए जा रहे हैं। भारत से जो चावल अमेरिका आता है उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। चूंकि इसका कितना असर बाजार पर देखने मिलेगा और कितना असर इसका चावल व्यापार पर देखने मिलेगा, ये जानने के लिए हम चावल व्यापारी हैं उनके पास हैं और उनसे सीधे बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरह का जो इसका असर जो है एक वैश्विक मार्केट में कहीं ना कहीं हमको देखने मिलेगा। सर, बहुत स्वागत आपका नवभारत टाइम्स में है। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, अमेरिका की लगातार चेतावनियां हैं, लगातार संकेत दे रहा है कि हम चावल निर्यात पर जो टैक्स है वो लगातार बढ़ा देंगे या चावल निर्यात पर एक टैरिफ जो है उसको हम कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देंगे। क्या लगता है कितना असर इसका वैश्विक मार्केट पर हमको देखने मिलेगा? क्योंकि यदि चावल की बात करें तो अमेरिका जो है भारत पर निर्भर है पूरी तरह से चावल को लेकर के, लेकिन यदि वो इस तरह की धमकियां देगा तो क्या लगता है आने वाले वक्त में कोई बड़ा असर भारतीय बाजार में चावल के देखने मिलेगा? भारत पर कोई इसका असर नहीं पड़ना है। उसका कारण ये है कि अमेरिका जो है पूरे एक्सपोर्ट का सिर्फ 2 या 3% मंगाता है। इसका व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो भी ट्रेडिशनल बासमती मंगाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और जो कम ही मिलें बनाती है उस चावल को, और उसको असर पड़ेगा। हमको कोई असर नहीं पड़ना है क्योंकि वहाँ भारतीय बासमती के चावल बहुत पसंद किए जाते हैं। जहाँ दूसरी होटलों में दूसरे बासमती चावल का राइस जो है प्लेट 300 रुपये बिकता है, तो भारत का 600 रुपये बिकता है। इसलिए फर्क उनको पड़ना है, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। और अमेरिका की गिदड़ भपकी है, कुछ भी इसका असर होने वाला नहीं है, वापस ले लेगा। ट्रम्प आज एक बात बोलता है, कल दूसरी बात बोलता है, इसका कोई असर नहीं है। चलिए, यदि हम बात करें तो कितना अमेरिका हमारे ऊपर निर्भर है, क्या इसका प्रतिशत है? और यदि बात करें तो भारत से यदि इस तरह की बात टैरिफ लगाने की अमेरिका करता है तो कितना असर अमेरिका को खुद को देखने पड़ेगा? क्योंकि यदि बात करें तो अमेरिका का ये मानना है कि हमारा खुद का चावल हो रहा है तो भारत में हमारी निर्भरता कम हो गई, लेकिन क्या अमेरिका के खुद के चावल जो है उत्पादन से इसका कोई असर जो है दिखाई देगा? देखिए, भारत में जो बासमती होता है वह पंजाब और हरियाणा में होता है। उस जैसी उपजाऊ मिट्टी कहीं नहीं है और वो बासमती कहीं भी ऐसा नहीं बन पाता है। क्योंकि अभी एक्सपोर्ट के मामले में जैसे पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि उसकी अंदरूनी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उससे एक्सपोर्ट का बहुत प्रभाव है। थाईलैंड में भी लड़ाई चल रही है, वहाँ से भी नहीं जाता है। पूरा ही वर्ल्ड, अमेरिका को छोड़ के पूरा वर्ल्ड ही भारत पे डिपेंड है और भारत का एक्सपोर्ट इस समय इतना ज़बरदस्त है कि वो पूरा ध्यान एक्सपोर्ट पे ही दे रहे हैं और डोमेस्टिक में उनका कोई वजूद नहीं है। और अमेरिका जो बोलता है उसमें कुछ भी दम नहीं है। उसका 1 या 2% मुश्किल से चावल जाता होगा, 3% मान लो। अच्छा, यदि हम एक बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों में भी एक संकट, एक चिंता का विषय है। किसान भी इस बात से घबरा रहे हैं कि यदि अमेरिका हमारे साथ इस तरह की स्थितियां पैदा करता है तो फिर क्या परिस्थितियां बनेगी। चूंकि यदि बात करें तो जहां एक तरफ व्यापारियों में भी इस बात को लेकर के चिंता है, किसानों में भी चिंता है, तो कैसे हम उनको ये बताएंगे कि इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है? चूंकि अमेरिका बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर निर्यात जो है हम अमेरिका को नहीं कर पाते हैं। इसका असर किसानों पे नहीं है क्योंकि किसानों का माल तो सब जगह बिकता है। और अभी भी आप समझो 2-4 दिन में बासमती में 300 से 500 की तेजी वो सिर्फ निर्यात के कारण ही है। वो गल्फ कंट्रीज, मतलब दूसरी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं सब भारत पे डिपेंड है। अमेरिका नहीं के बराबर असर है इसका। और किसानों में भी कोई इसका माल नहीं, क्योंकि अभी 200-500 रुपये अभी हाल ही में बढ़े हैं और भी बाजार तेज होने की संभावना है क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड ज़बरदस्त आ रही है। पूरा वर्ल्ड भारत पे डिपेंड है इस वक्त। अच्छा, यदि हम बात करें तो हमारे भारत मतलब और कौन कौन से देश है जहां पर हम निर्यात करते हैं, या अमेरिका से यदि निर्यात हमारा बंद भी हो जाता है तो कौन से देशों में संभावनाएं हमारी लगातार बढ़ती रहेंगी निर्यात को लेकर? हमारे तो बहुत देश है। आप दुबई से मान लो, दुबई, कुवैत, कतर, गल्फ कंट्रीज पूरी, यूरोप पूरा, आप समझ लो फ्रांस है, लंदन है, सब जगह भारतीय बासमती जाता है और बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी जो खुशबू और टेस्ट है वो कहीं पे भी नहीं होती है। और भारत के लिए अमेरिका को खुद झुकना पड़ेगा, हमको कोई झुकने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अमेरिका की इस गिदड़ भपकी से कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पर कोई असर नहीं दिखाई? कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। 1% का भी असर नहीं होगा, बल्कि नहीं लेगा तो उसकी जगह कोई दूसरा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, यदि हम बात करें तो कौन कौन से हमारे पास चावल की जो हमारे पास प्रजातियां हैं जो हम वहाँ पर भेजते हैं और वहाँ पर उसे खरीदा जाता है? लगातार अमेरिका में सिर्फ भारतीय ट्रेडिशनल बासमती जाता है जो बहुत कम मिलें बनाती हैं।
ट्रेडिशनल मतलब कच्चा बासमती जिसमें खुशबू और टेस्ट होती है वही पसंद किया जाता है। बाकी गल्फ कंट्रीज में तो स्टीम राइस जाता है जो बिरयानी में अलग अलग दाना बनता है। अमेरिका अगर नहीं भी मंगाएगा तो उसकी इतनी डिमांड दूसरी जगह है कि उसकी पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, ये दूसरी यदि हम बात करें तो जब हमारी अमेरिका के पास हमारा चावल जाता है, लंबे वक्त से जा रहा है, तो पिछला बाजार किस तरीके का रहा है? क्या उसके कारण बहुत ज्यादा असर हमको भारतीय बाजारों पर पहले देखने मिला अमेरिका की मांग या आपूर्ति के आधार पर? अमेरिका की मांग शुरू से ही लिमिटेड रहती है, उसमें कोई विशेष दम नहीं है और अभी भी जो है वो खुद ही झुकेगा और खुद ही माल मंगाएगा क्योंकि भारतीय बासमती की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, न कि अमेरिका में। अमेरिका चाहेगा तो भी वहाँ की पब्लिक बोलेगी कि इंडियन बासमती राइस ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बासमती राइस की जहाँ अपने मान लो 300 रुपये प्लेट है तो इंडियन बासमती की राइस प्लेट वहाँ 500 रुपये बिकती है। अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही है कि पहले भारत जो है अमेरिका से गेहूं मंगाता था, लेकिन अब वो गेहूं बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हमारे पास ही बहुत सारा स्टॉक होता है। अब जो है उसकी चावल का पूरा यदि हम करें तो निर्भरता हमारे ऊपर है। तो ये भी एक पक्ष हो सकता है कहीं ना कहीं अमेरिका के घबराने का या फिर अमेरिका की टैरिफ नीति के गिरफ्तारी का। देखो, अमेरिका की टैरिफ नीति तो शुरू से ही ज़्यादा गलत रही है भारतीय प्रति, क्योंकि पाकिस्तान का फेवर ले रहा है। लेकिन गेहूँ तो अब हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। पहले हम जरूर किसी ज़माने में उनसे लेते थे, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया बहुत गेहूँ होता है। लेकिन बासमती चावल भी है, उसको मंगाना ही पड़ेगा। भले 8 दिन धमकी देगा, 15 दिन देगा, लेकिन आएगा भारत के पास ही, क्योंकि पाकिस्तान खत्म है, थाईलैंड खत्म है। चलिए, तो निश्चित तौर पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? मतलब कोई भी असर नहीं पड़ना, 0% असर है, कुछ भी नहीं है। हमने मिल वालों से ही बात की, उन्होंने कहा कोई इसका असर 1% भी नहीं पड़ने वाला, बल्कि इसकी जगह पे दूसरे देश और मंगाएंगे और वहाँ से वो इम्पोर्ट कर सकता है अगर भारत से नहीं करेगा, क्योंकि कनाडा है, इनसे मंगा सकता है वो पास में। इंडिया से नहीं भी मंगाएगा तो वहाँ से मंगाएगा, लेकिन मंगाएगा इंडियन बासमती। ठीक है, बताएं, टैरिफ की चेतावनी जो है लगातार अमेरिका दे रहा है भारत को चावल निर्यात को लेकर के, क्या लगता है कितना बाजार हमको वैश्विक बाजार पर इसका असर देखने को? मेरे हिसाब से तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका कारण है कि 2 या 3% अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है और वो भी ट्रेडिशनल बासमती जाता है, तो इससे विशेषकर मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, यदि हम बात करें तो चूंकि अमेरिका पूरी तरह से निर्भर है भारत पर, क्या स्थितियां बाजार की है, पहले का इतिहास क्या रहा और आने वाले वक्त में हमको क्या संभावना है बाजार को लेकर? कि बाजार को लेकर तो ये संभावना है कि जो भी एक्सपोर्ट होता है वो निरंतर जाएगा। हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, हमेशा जो भी टैरिफ जैसे जब भी लगा है तो वापस लिया है। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा और जो रूटीन में जाता है वैसे ही जाएगा। किसानों में भी एक चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं यदि इससे होगा तो हमको नुकसान होगा, क्या लगता है? नहीं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना। हमेशा फसल जो है देड़ी होती है हर साल और माल भी खूब बिकता है, तो इस मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी भारत में क्या स्थिति चावल बाजार की, क्या रेट चावल की? चावल में थोड़े से बाजार तेज हैं। इसका मुख्य कारण है कि अतिरिक्त बारिश की वजह से फसल जो है थोड़ी तबाह हो गई है, तो इसलिए तेजी का ही मतलब दौर रहेगा। आने वाले वक्त में बाजार सुधार की है जी, आने वाले वक्त में बाजार सुधार की कोई संभावना? 100% सुधार है। वो बाजार से 5 से 10 रुपए उपभोक्ता क्षेत्र में बढ़ चुके हैं और आगे भी तेजी की संभावना है। डेफिनेटली। तो देखा आपने, चावल व्यापारी है जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि अमेरिका की जो टैरिफ को लेकर के गिरदड़ भपकी है उसका कोई असर भारतीय बाजारों पर आने वाले वक्त में देखने नहीं मिलेगा। यदि बात करें तो किसानों को भी निश्चिंत होने की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो चावल के व्यापारी है उनको भी निश्चिंत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका की गिरदड़ भपकियों का किसी तरह का कोई असर जो है चावल बाजार पर भारत में देखने नहीं मिलेगा। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।